हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द प्रोसेसर यूज्ड बाई ARM7। ठीक है, ARM7 जो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, इसमें कौन सा प्रोसेसर यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 8 बिट रिस्क, 8 बिट सिस्क। सेकेंड ऑप्शन है आपका 8 बिट रिस्क। थर्ड ऑप्शन है आपका 32 बिट सिस्क। फोर ऑप्शन है आपका 32 बिट रिस्क। ये क्या है आपके सिस्क और रिस्क क्या है, ये आपका एक आर्किटेक्चर है। जैसे डिज़ाइन किया जाता है जब माइक्रो कंट्रोलर को, तो इसमें एक आर्किटेक्चर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्क और सिस्क क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे कि जो RISC है, इसको क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं, या इसको सिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो R फॉर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। I फॉर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। S फॉर क्या होता है, सेट। C फॉर क्या होता है, कंप्यूटर। तो जो सिस्क होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग बात करें रिस्क का, तो रिस्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क जो डिजाइनिंग होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर का होता है, वो जो मैक्सिमम माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो रिस्क आर्किटेक्चर पे होती है। इसमें नंबर ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कम होते हैं, जिसके कारण इसमें जो एड्रेसिंग मोड होते हैं वो भी कम यूज होते हैं रिस्क में। यहीं पे जो सिस्क आर्किटेक्चर है वो ज़्यादातर माइक्रो प्रोसेसर में यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा, उससे ज़्यादा होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मली बात रिस्क और सिस्क डिजाइनिंग का या फिर आर्किटेक्चर का। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि जो ARM7, ठीक है, आर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, ARM क्या है आपका, एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, ARM है, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो एडवांस्ड रिस्क मशीन। ठीक है, एडवांस रिस्क मशीन। तो जो ARM7 आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसमें जो प्रोसेसर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी, वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, 32 बिट रिस्क डिजाइनिंग इसका यूज होता है, प्रोसेसर इसमें यूज होता है। 32 बिट का रिस्क आर्किटेक्चर या प्रोसेसर डिजाइन होता है या फिर यूज होता है इसमें रिस्क 7 में। जो आपका ARM7 होता है माइक्रो कंट्रोलर, उसमें यही आपका यूज होता है। ठीक है, यही प्रोसेसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन सेट यूज्ड बाय ARM7। कहा गया है कि जो ARM7 है उसमें कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट। सेकेंड ऑप्शन है आपका 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट। थर्ड ऑप्शन है आपका 64 बिट इंस्ट्रक्शन सेट। फोर्थ ऑप्शन आपका 8 बिट इंस्ट्रक्शन सेट। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ARM7 है उसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट यूज होता है वो आपका 16 बिट का इंस्ट्रक्शन सेट यूज होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रजिस्टर आर देयर इन ARM7। जो ARM7 आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कितने रजिस्टर यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है 35 रजिस्टर, जिसमें आपके 28 GPR होते हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर, और 7 स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं। ठीक है, यार यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो इसमें दिया गया है 37 रजिस्टर, जिसमें आपका 28 GPR होते हैं और 9 SPR होते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है 37 रजिस्टर, जिसमें आपके 31 GPR होते हैं और 6
PR होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि डी ऑप्शन आपका दिया गया है, चौथा ऑप्शन 35 रजिस्टर, जिसमें आपका दिया गया है 30 GPRS या फिर GPR और 5 SPR। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपका ARM7 है उसमें कितने रजिस्टर यूज होते हैं, तो 37 रजिस्टर इसमें यूज होते हैं, जिसमें 31 जो होते हैं वो जनरल पर्पज़ के लिए यूज होते हैं और जो 6 होते हैं वो स्पेशल फंक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है कि 37 इसमें रजिस्टर्स होते हैं जो ARM7 माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, ARM7 हैज़ एन इनबिल्ट डिबगिंग डिवाइस। कह रहा है कि जो ARM7 है, ठीक है, जो ARM7 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें जो डिवाइस होते हैं, उसमें जो डिबगिंग डिवाइस होते हैं, ठीक है, एरर को जो समाप्त करने वाले डिवाइसेस होते हैं उसमें इनबिल्ट होते हैं, अंदर ही इसमें डिवाइसेस लगे होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है ट्रू, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू ऑप्शन, क्योंकि आपका जो ARM7 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें जो डिबगिंग डिवाइस होता है वो इसके अंदर ही इनबिल्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर ही बनाया गया होता है, जो डिबगिंग डिवाइसेस होते हैं इसके अंदर ही लगे होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ए, ट्रू ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। व्हाट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ ARM7 इंस्ट्रक्शन फॉर ए सेकेंड। कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, जो ARM7 है उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 110 MIPS, सेकेंड ऑप्शन आपका 150 MIPS, थर्ड ऑप्शन आपका 125 MIPS, फोर्थ ऑप्शन आपका 130 MIPS। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 सेकेंड के लिए जो आपका ARM7 है उसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, तो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है 130। ठीक है, 130 MIPS आपका इसका कैपेबिलिटी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वी हैव नो यूज ऑफ हैविंग सिलिकॉन कस्टमाइजेशन। कहा गया है कि सिलिकॉन कस्टमाइजेशन का यूज नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रू, सेकंड ऑप्शन है आपका फॉल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन में जो टॉपिक बताया गया है वो ARM7 के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो ARM माइक्रो कंट्रोलर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो सिलिकॉन कस्टमाइजेशन होता है इसमें यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स ऑप्शन है, बिल्कुल यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम इंस्ट्रक्शन सेट एज ARM7। कहा गया है कि इनमें से कौन सा है जिसमें जो ARM7 माइक्रो कंट्रोलर है इसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं यूज होते हैं वही सेम इसमें से कौन सा है जिसमें इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं वही सेम इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है ARM6, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है ARMv3, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है ARM7 1A0, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है ARMv4T। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सेकेंड वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपके ARM7 होते हैं माइक्रो कंट्रोलर उसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट यूज होते हैं वही इंस्ट्रक्शन सेट आपके किस में यूज होते हैं, ARMv3 में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सेकेंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ARMv3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर TDMI स्टैंड फॉर इन ARM7 TDMI। तो कहा गया है कि जो आपका ARM7 होता है उसमें जो आपका TDMI होता है उसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है टाइमर डिबग मल्टीप्लेक्स IC, सेकेंड ऑप्शन आपका थंब डिबग मल्टीप्लायर IC, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया टाइमर डिबग मॉड्यूलेशन IS,
फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है थंब डिबग मल्टीप्लायर आईसी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सेकंड वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो ARM7 होता है उसमें जो TDMI है उसका मतलब क्या होता है, T फॉर होता है आपका थंब, D फॉर होता है आपका डिबग, M फॉर होता है मल्टीप्लायर, I फॉर होता है ICE। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, थंब डिबग मल्टीप्लायर IC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आर्म स्टैंड फॉर, इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एडवांस्ड रिस्क मशीन, सेकंड ऑप्शन आपका एडवांस रिस्क मेथोडोलॉजी, थर्ड ऑप्शन आपका एडवांस्ड रिड्यूस्ड मशीन, फोर्थ ऑप्शन आपका एडवांस्ड रिड्यूस्ड मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जो आर्म होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, जो आर्म माइक्रो कंट्रोलर होता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है। इसी वीडियो में मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि जो आर्म है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, अगर अच्छे से वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप ज़रूर बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, व्हाट आर द प्रोफाइल फॉर आर्म आर्किटेक्चर। जो आर्म आर्किटेक्चर है, जो आर्म माइक्रो कंट्रोलर उसका जो आर्किटेक्चर है उसमें कौन सा प्रोफाइल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका AR, सेकंड ऑप्शन आपका AM, थर्ड ऑप्शन है आपका ARM, फोर्थ ऑप्शन आपका RM। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे ARM, ए प्रोफाइल आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है आर्म आर्किटेक्चर के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ARM7DI ऑपरेट्स इन द मोड, कह रहा है कि जो ARM7 है, ARM7DI जो है माइक्रो कंट्रोलर उस कौन से मोड में वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिग इंडियन, सेकेंड ऑप्शन है आपका लिटिल इंडियन, थर्ड ऑप्शन आपका बोथ बिग एंड लिटिल इंडियन, फोर्थ ऑप्शन आपका नाइदर बिग नॉर लिटिल इंडियन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपका ARM7DI होता है वो आपका बिग इंडियन में भी ऑपरेट करता है और लिटिल इंडियन में भी ऑपरेट करता है, इसलिए बोथ वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म प्रोसेसर वर्चुअल मेमोरी इज प्रेजेंट। कहा गया है कि जो आपका आर्म प्रोसेसर होता है, ठीक है, आर्म माइक्रो कंट्रोलर से होते हैं उनमें जो वर्चुअल मेमोरी होता है वो प्रेजेंट होता है उसी के अंदर। ठीक है, तो इसमें कहा गया है फर्स्ट ऑप्शन है आपका ARM7DI, सेकेंड ऑप्शन है आपका ARM7TDMIS, थर्ड ऑप्शन है आपका ARM7TDMI, फोर्थ ऑप्शन है आपका ARM7EGS। कहा गया है कि इनमें से कौन सा है, जिसमें कौन सा ऐसा आर्म प्रोसेसर है इन चारों में जिसमें वर्चुअल मेमोरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है फर्स्ट वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जो आपका ARM7DI होता है, ये जो प्रोसेसर है, जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें क्या होता है कि आपका जो वर्चुअल मेमोरी होता है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग इन यूज्ड ARM7EJS। कहा गया है कि जो ARM7EJS है उसमें कौन सा पाइपलाइनिंग, कौन सा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3 स्टेज, सेकेंड ऑप्शन है आपका 4 स्टेज, थर्ड ऑप्शन आपका 5 स्टेज, फोर्थ ऑप्शन आपका 2 स्टेज। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ARM7EJS है उसमें जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग यूज होता है वो 5 स्टेज का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है 5 स्टेज। जो आपका ARM7EJS है उसमें जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग यूज होता है कितने का होता है, 5 स्टेज का यूज होता है।
ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बिट डेटा बस इज यूज्ड इन आर्म 7 EGS। कहा गया है कि जो आपका आर्म 7 EJS है उसमें कितने बिट का डेटा बस यूज किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 32 बिट का, सेकेंड ऑप्शन आपका 16 बिट का, थर्ड ऑप्शन आपका 8 बिट का, फोर्थ ऑप्शन आपका बोथ 16 एंड 32 बिट का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो आर्म 7 EJS होता है उसमें जो डेटा बस यूज होता है वो कितने का यूज होता है, 30 बिट का यूज होता है। 32 बिट का इसमें इंस्ट्रक्शन जो डेटा बस होते हैं यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, 32 बिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कैच मेमोरी फॉर आर्म 710T। ठीक है, जो आपका आर्म 710T है उसमें कितने बिट का कैच मेमोरी यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है 12 KB का ये होता है, सेकेंड ऑप्शन है आपका 16 KB का होता है, थर्ड ऑप्शन है आपका 32 KB का होता है, फोर्थ ऑप्शन आपका 8 KB का होता है। तो जो आपका आर्म 710T है उसमें जो कैच मेमोरी होता है कितने का होता है, 8 KB का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो यही थे माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वीडियो रेगुलर आता रहेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। साथ ही साथ आप एग्ज़ाम के अपने सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, अपने बुक से भी करते रहिए। अगर कोई और भी यूट्यूब चैनल है जो आपको और अच्छे से पढ़ा रहा है तो वहाँ पे भी पढ़िए। आपको पढ़ने के लिए कहीं से भी कंटेंट मिल रहा है तो इसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। मेरा पढ़ाने का मतलब है कि एक दूसरे की सिर्फ हेल्प करना, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर कहीं और से भी कंटेंट मिल रहा है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो उसको ज़रूर पढ़िए। मेरा तो यही मानना है, ठीक है। जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रहा है वहाँ से आप गेन कीजिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।